जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आप सब बहुत बार पूछते हैं कि साहिल भैया ना मॉक्स में मल्टीपल टाइम दे रहे हैं, नंबर ही नहीं बढ़ रहे, 5 10 कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये ना सक्सेसिव होना चाहिए। तो आप चाहते हो कि पहले अगर 110 आया है फिर 120 30 करके आपके मार्क्स बढ़े, वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ, तो सबसे सही तरीका मैं आपको आज समझाऊंगा और इसको खुद भी फॉलो करा है। आपको पता ही है इतनी बार एग्जाम क्लियर करा है, आपका भी होगा। पहले समझते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई, कल की वीडियो में मैंने कमेंट देखा कि साहिल भैया सेम ही सूट सब लोग पहन रहे हैं। बाबू ये डिफेंस में ना कि यूनिफॉर्म है टीचर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की, कोऑर्डिनेटर्स की अलग यूनिफॉर्म है, बच्चों की अलग है। बस ये शर्ट का कलर चेंज होगा, अब आप इसी अटायर में देखोगे हमेशा जब भी मैं इंस्टीट्यूट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गुरुकुल का ये यूनिफॉर्म है। चलिए, तो भाई अप टू 80 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे ये आपको समझना है। तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जब भी कोई मॉक देते हैं, आप पहले काम करो, पहले अपना दिमाग लगाओ और पूरा मॉक दे दो। द मोमेंट आपने एक मॉक दिया, मॉक देने के बाद मैंने ना मॉक देना कैसे उस पर एक वीडियो बना दी है, उसको देखना। मॉक दे लिया, मॉक देने के बाद आपको आपके सेक्शन मान लो ऐसे मिल गया मैथ्स, फिर मिल गया आपको रीजनिंग, फिर मिल गया आपको जीके, फिर मिल गया आपको इंग्लिश। 4 सेक्शन मिल गए। आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन सही किए, इसमें कितने की, इसमें कितने की, इसमें कितने की। यानी कि जो आपका वीकर सेक्शन है आपके सामने होगा, यानी कि आपको उस चीज पे ज्यादा काम करने की नीड है। तो अगर आपके सबसे कम मार्क्स इंग्लिश से बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी? नहीं भाभी, इंग्लिश को भी ओपन करो। यानी कि जिस भी कैटेगरी में आपके क्वेश्चन नहीं हुए हैं उस कैटेगरी को ओपन करो और देखो कि मान लो मैथ्स को ओपन करा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए। एग्जाम्पल के लिए हम सोचते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोबेबिलिटी है, क्लॉक है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब जाहिर सी बात है एग्जाम पास आ रहा, सब तो पढ़ नहीं सकते, तो क्या करोगे, वो जो मॉक्स है, जो चैप्टर्स हैं उनमें से कोई 2 3 चैप्टर निकाल लो। पहले वीक सेक्शन को अपने मार्क करो इन चारों कैटेगरी में। इसके बाद वीक सेक्शन में ये देख लो कि सबसे पहले कवर क्या हो सकता है, यानी कि इजीली कवर हम किसको कर सकते हैं। जो इजीली कवर होगा उन टॉपिक को ऐसे कर लो कि यार प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर देख लेता हूं, भैया ने पढ़ा रखा है, इसके बाद पेपर में मॉक में एक क्वेश्चन तो करके ही आऊंगा, मतलब करना ही करना है। तो अब क्या करोगे, इजी, जितने इजी वाले सेक्शन हैं उनको, आप जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद प्रॉपर तरीके से मार्क किया, उनको रिवाइज किया एंड इंप्लीमेंट करो। इससे जब आप मॉक नेक्स्ट टाइम दे रहे होगे तो आपको फील होगा कि यार जो टॉपिक्स आपके छूट रहे थे, जैसे इंग्लिश में मान लो एरर छूट रहा था, एरर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो उसके मार्क्स बढ़ गए। अब ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा एक और चीज होती है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होती है वो स्पीड और एक्यूरेसी में आती है। और इसकी कमी क्यों होती है बाबू, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते। जितना ज़्यादा घिसोगे, जितना ज़्यादा कलम चलेगी, उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा आपका एग्जाम में। यानी कि जल्दी जल्दी करने में आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। एंड आप देखते होगे कि एग्जाम में 5 6 क्वेश्चन तो आप सिली मिस्टेक्स आपको आता था पर आपने क्या किया, गलत कर दिया। तो अब ये गलतियां नहीं होंगी। 3 पॉइंट का ध्यान रखना, मॉक से एनालाइज करना, वीक सेक्शन कौन सा है उसमें से इजी वाले छांट लेना, उनको रिवाइज कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस से फोकस करना उन्हीं क्वेश्चन के, कि ताकि आप फास्ट कर सको। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यार किस क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लग गया, अगर उस क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लगा, वो किस चैप्टर का था, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर इंप्लीमेंट करोगे, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत फायदा मिलेगा। ये सब बेसिक बेसिक ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी एक छोटी सी भी गलती आपसे ना हो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर ना हो। बाकी मॉक से अगर प्रैक्टिस करनी है तो डिफेंस मैनिया ऐप पे आपको एफकेट के कंप्लीट एडसिल पैटर्न वाले 20 मॉक्स अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है, वी आर द फर्स्ट वन इन दिस कैटेगरी जिन्होंने मॉक्स के साथ वीडियो सॉल्यूशन ऐड किए हैं। क्या किया है, वीडियो सॉल्यूशन, जिसके थ्रू मतलब एक मॉक है तो उसको एनालाइज करवाया जाएगा, एक फैकल्टी एनालाइज कराएगी कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें इसमें सॉल्व होनी थी और ऐसे आपको पेपर अटेंड करना था। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, कमेंट में बता के जाना। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।